अस्सलाम वालेकुम। कलमकार के साथ मैं हूं गुलजार मुस्तफ़ाई। महंगाई ने हमेशा गरीब का ही घर उजाड़ा है। महंगाई गरीब के चेहरे से खुशियां छीन लेती है। महंगाई रिश्तों की चाशनी ख़त्म कर देती है। महंगाई भाई को भाई का दुश्मन बना देती है और महंगाई ही अजीज़दारियां तक खा जाती है। महंगाई में इजाफा एक ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान हमेशा से तरक्की कर रहा है। पिछले 70 सालों से मुल्क में महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। महंगाई की बढ़ती शरह के बाइस खाने पीने की अशिया की कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है और गरीब ख़ानदान आम तौर पर अपने थोड़े से बजट का बड़ा हिस्सा खाने पर सर्फ करते हैं। ज़रूरी मुल्क पाकिस्तान में आटा और चीनी की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। पाकिस्तान की तारीख का मुताला करें तो ये हर हुकूमत का तर्ज़ अमल रहा है कि वो जब भी इक़्तिदार में आती है तो यही वादा करती है कि महंगाई को कम करेंगे, लेकिन अफसोस वो महंगाई को कम करने के बजाय इसमें मज़ीद इजाफ़ा कर देती है। गुज़श्ता 70 सालों से अवाम की हालत ज़ार बद से बदतर होती जा रही है। अवाम को हमेशा से यही कहा जाता है कि अब महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन वो कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ जाती है। महंगाई की चक्की में पिसी हुई अवाम जब भी हुकूमत को उनका पिछला वादा याद दिलाती है तो हुकूमत की जानिब से एक ही जवाब आता है कि महंगाई की वजह आलमी दुनिया में बढ़ती हुई महंगाई है। अवाम इस बात को समझती है, मगर हमेशा की तरह हुकूमतों से इल्तिजा करती है कि इनकी तनख्वाहों में इजाफा भी किया जाए ताकि वो बढ़ती हुई महंगाई का सामना कर सकें, इसका मुकाबला कर सकें। नाज़रीन, इस साल गंदम की कीमत में 126%, गैस की कीमतों में 108%, चाय की पत्ती में 98%, चावल की कीमत में 79% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह चीनी 68%, डबल रोटी 46% तक महंगी हो गई। टमाटर, सब्जियों, गुड़, लहसुन समेत दीगर अशिया की कीमतों में तकरीबन 46% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम के तहत मालियाती खसारे पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम किए हैं, जिनमें ईंधन और बिजली की कीमतों में इजाफा, सब्सिडीज़ का खात्मा, मार्केट पर मबनी शरह तबादला और ज़्यादा टैक्सेस शामिल है, जिसकी वजह से आने वाले महीनों में मुआशी नमू सुस्त और महंगाई में इजाफा हो सकता है। मेरे नज़दीक महंगाई में इजाफे की असल वजह IMF की कड़ी शराइत और डॉलर की कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा है। IMF के कहने पर इम्पोर्टेड हुकूमत ने तमाम अशिया पर सब्सिडी ख़त्म कर दी है। बिजली और गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। जहां किसी भी घर का बिजली का बिल 1500 से 2000 रुपये आता था, अब वही बिल 5000 से 6000 के दरमियान आता है। अगर आप इस सख्त गर्मी में एक कूलर और एक पंखा 12 घंटे तक इस्तेमाल करते हैं तो यकीनी तौर पर आपका बिल 5 से 6000 रुपये ही आएगा। यानी क़यामत खेज गर्मी में आवाम से पंखे की हवा भी छीन ली गई है। इसी तरह गैस की कीमतों में भी इस कदर इजाफा कर दिया गया है
کہ آپ گھر پر کھانا پکانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ 2 وقت کا کھانا پکاتے ہیں تو پھر ذہن میں رکھیں کہ آپ کا گیس کا بل 2000 روپے تک آئے گا، اور اگر آپ کی فیملی بڑی ہے اور کھانا پکانے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو 3 سے 4000 روپے کا گیس کا بل آنا معمولی بات ہے۔ بڑھتے ہوئے ملکی اور غیر ملکی قرضوں، سرکاری اداروں کو بھاری سبسڈیز سمیت دیگر اقتصادی غلط فیصلوں اور گورننس کے متعدد مسائل کی وجہ سے ہم اس صورتحال تک پہنچے ہیں۔ حکمرانوں کے اللے تللے ختم نہیں ہو رہے، بیرونی قرضوں کے بوجھ تلے ہمارا ملک ڈوبتا جا رہا ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے سبب جرائم اور غیر قانونی کاموں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر یہی حال رہا تو مہنگائی کی ماری مجبور عوام یا تو خودکشی کر لے گی یا پھر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو چھوڑ کر ان کو بھی پیسہ کمانے پر لگا دے گی، کیونکہ آج کل کے دور میں کوئی بھی انسان اپنا پیٹ تو بھر لیتا ہے، لیکن جب بات بنیادی ضروریات کو پورا کرنے پر آتی ہے تو اس کو اپنی جیب خالی نظر آتی ہے۔ کسی بھی انسان کی بنیادی ضروریات میں بجلی کی سہولت، تعلیم کی سہولت، کپڑے اور یہاں تک کہ مرنے کے بعد اس کے اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ آج جس طرح کے حالات کا پاکستان کو سامنا ہے، ایسے میں عام آدمی کے لیے مرنا بھی آسان نہیں رہا، کیونکہ جب کفن دفن کی بات آتی ہے تو کفن خریدنے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور بات کریں قبر کی تو اس کی قیمتیں بھی تو دن بدن آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ حکومت مہنگائی کو بڑھائے لیکن اس کا کوئی نعم البدل بھی عوام کو دے، ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ عوام کو زندگی سے بہتر موت لگنے لگے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے، فی امان اللہ۔